युवावस्था वाली मुरा, चंद्रमा के समान सुंदर, सुडौल नाक वाली, सभी अंगों से सुहावनी मुरा। तुम्हें 1 माह का समय दिया था, परंतु तुम मेरे शयन कक्ष में नहीं आई। लो, आज मैं स्वयं तुम्हें अपने शयन कक्ष में खींच कर ले आया। महाराज, महाराज, कृपा करिए, कृपा करिए। मुरा को धनानंद की आंखों से छलकती हुई हवस साफ तौर पर नजर आ रही थी। मुरा को अनजान खतरे का भी आभास हो चुका था। उसने अपने मन में सोचा, हे ईश्वर, मेरी रक्षा करिए। कहाँ है आप प्रवीर? कहाँ है आप? मेरी रक्षा करिए। ये राक्षस की तरह दिखने वाला महाराज धनानंद आज मेरी अस्मिता को धूमिल कर देगा। मुरा को समझ में आ चुका था कि अब उसकी अस्मिता को धनानंद से खतरा है। वो धनानंद से बचने के लिए पीछे की तरफ हट रही थी। महाराज, क्षमा करिए, क्षमा करिए। समीपा मुरा, तुझे क्षमा कर देता हूं। क्रूर शासक धनानंद ने चिल्लाते हुए किसी राक्षस की तरह मुरा के ऊपर झपट्टा मारा। मुरा पीछे हटी। नहीं, क्या कर रहे हैं महाराज? समीपा मुरा, तुझे क्षमा कर देता हूं। मगध के क्रूर शासक धनानंद की पहली कोशिश नाकामयाब हुई। वो गुस्से में मुरा की तरफ कूदा तो जरूर था, लेकिन मुरा का कपड़ा उसके हाथों से खिसक गया। अपनी इस छोटी सी विफलता से धनानंद का क्रोध और अधिक बढ़ गया। धनानंद अपने शाही कक्ष के स्थान पर खड़ा हुआ और अपने ऊपर के शाही वेशभूषा को उतारना शुरू कर दिया। एक एक करके महाराज धनानंद ने अपने सभी आभूषणों को जमीन में फेंक दिया। इसके बाद उसने ऊपर पहने हुए अपने शाही वस्त्रों को उतारना शुरू किया। देखते ही देखते मुरा की आंखों के सामने धनानंद आधा निवस्त्र हो चुका था। यह देखकर मुरा लज्जित हुई। उसने अपनी आंखों को बंद करते हुए चिल्लाया, नहीं! ये क्या कर रहे हैं महाराज? कृपा करिए, अपने वस्त्रों को धारण कर लीजिए। ये मगध महाराज को शोभा नहीं देता। ये सुंदरी मुरा, तू हमारे हाथ में ही नहीं आ रही है। मुरा, मुझे केवल तुम्हारे साथ रात्रि ही शोभा देती है। क्या मैं तुम्हारे सुंदर मुख का आनंद नहीं ले सकता जो मुनियों के हृदय को मोह लेता है? हे मुरा, मेरे प्राण तुमने हर लिए हैं। यह मेरी चेतावनी है कि यदि तुम्हें जीवित रहना है तो इसी क्षण मेरे समीप आओ और अपने यौवन से मुझे तृप्त कर दो। तुमने अभी तक 18 सावन ही देखे होंगे, लेकिन सौंदर्य में तुमने कई अप्सराओं को पीछे छोड़ दिया है मुरा। महाराज, महाराज, क्षमा करिए। क्या कोई गलती हुई मुझसे? मैं आपकी प्रजावासी हूँ। हे महाराज, कृपया ऐसे वचन ना बोले। आपको अन्य दुष्ट पुरुषों से मेरी रक्षा करनी चाहिए। यही एक महाराज का कर्तव्य है। कर्तव्य? एक कम उम्र की लड़की मुरा के मुंह से कर्तव्य शब्द सुनते ही धनानंद की खतरनाक आंखें ऊपर की तरफ चढ़ गई। उसके चेहरे से एक क्रूर हंसी झलक रही थी। हाँ मुरा। मुरा का नाम लेते हुए क्रूर धनानंद तेजी से आगे बढ़ा और जैसे एक जंगली जानवर अपने शिकार के ऊपर हमला करता है, वैसे ही धनानंद ने पूरे दम के साथ मुरा के ऊपर हमला किया था। इस बार की कोशिश में धनानंद के हाथ में मुरा के बाल आ गए। उसने मुरा के बालों को तेजी से पकड़ा। ये केश अब आए हैं मेरे हाथ में। अब तुम्हें ज्ञात होगा कि सर्वेश्वर महाराज धनानंद कौन है। चल आगे। महाराज, मेरे केश! मुझे मृत्यु दे दीजिए, परंतु मेरे साथ ऐसा अन्याय मत करिए। अपनी सौंदर्यता पर इठलाती है। आज बताता हूं तुझे।
कल्पना कीजिए, भारतीय इतिहास के इतने बड़े साम्राज्य का महाराज धनानंद आधी नग्न अवस्था में एक 18 से 20 साल की लड़की को अपने शयन कक्ष के अंदर उसके बालों से पकड़कर बुरी तरह से बर्बरता दिखाते हुए खींच रहा था। धनानंद मुरा के ऊपर इतने तरीके से अत्याचार कर रहा था कि मुरा के पांव की पायल के साथ उसके शरीर के गहने भी एक एक करके जमीन में गिरने लगे। मुरा का पूरा शरीर बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके शरीर से खून किसी धारा की तरह बह रहा था। क्रूर शासक धनानंद किसी साइको की तरह मुरा को जमीन में खिसकाते खिसकाते मृत्यु लोक पहुंचा देना चाहता था। मुरा, तुम सुविधाएं भोगने के लिए बनी हो और वो सुविधाएं तुम्हें केवल महाराज धनानंद ही दे सकते हैं। मेरा मन इस सुंदर कन्या को अपने शयन कक्ष में देखने के लिए उतावला हो रहा था, परंतु ये अपने अलग ही गुरूर में थी। जैसे राजमहल के बाहर भारी बारिश इस धरती पर कहर ढा रही है, उसी तरह तुम्हारी सुंदरता भी मुझे विचलित कर रही है। अब मैं एक क्षण की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मुझे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं? कन्या, कैसे तुझे छोड़ दूं? इतिहास गवाह रहा है कि धनानंद के कक्ष से कोई भी स्त्री खाली नहीं लौटी है। जिस भी स्त्री के ऊपर महाराज धनानंद ने हाथ रख दिया है, उसने अपना सब कुछ मुझे न्यौछावर कर दिया है। आज इस शयन कक्ष में तेरे वस्त्र का चीरहरण मैं ही करूंगा, तेरे अंग अंग से रसपान करूंगा मुरा। अब मुरा को यह एहसास हो चुका था कि उसका बचना मुश्किल है। उसने उसी अधमरी हालत में अपने पूरे जोर से धनानंद के हाथों से अपने बालों को छुड़ाया और पीछे मुड़कर धनानंद के सीने में अपने पांव की मदद से तेज से हमला कर दिया। उस हमले की वजह से धनानंद मुरा से कुछ दूर जा गिरा। धनानंद, तू तो मानवता के नाम पर कलंक के समान है। तू इसे क्षण अपने आप को रोक ले, नहीं तो तेरी वासना तुझे अभी इसे क्षण खत्म कर देगी। मेरे वस्त्र को अपने कुरूप हाथ से छूने का प्रयास भी नहीं करना। यदि तूने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया तो प्रवीर तेरे शीश को धड़ से अलग कर देगा, फिर भले ही उसे मृत्यु का भागी क्यों ना बनना पड़े। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब परमेश्वर आते हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब परमेश्वर साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होते हैं। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए वो स्वयं आते हैं। दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए परमेश्वर आते हैं और युग युग में जन्म लेते हैं। तू भी प्रतीक्षा कर धनानंद, तेरे वंश के विनाश के लिए भी परमेश्वर ने जन्म ले लिया है। जिस प्रकार तूने मेरी आत्मा का सर्वनाश किया है, उसी प्रकार शीघ्र ही तेरा संपूर्ण कुल समाप्त हो जाएगा। ये एक निर्धन कन्या का श्राप है। मुरा, अब तेरी मृत्यु होगी, वो भी मेरे हाथों। इस क्रोध के साथ क्रूर शासक धनानंद तलवार लेकर मुरा की तरफ बढ़ा। मुरा को अपनी मृत्यु का आभास हो चुका था। उसने तेज स्वर में अपनी पूरी शक्ति लगाते हुए चिल्लाया, प्रवीर कहाँ है आप? मेरी रक्षा करिए प्रवीर। प्रवीर और मुरा आपस में प्रेम करते थे।
वो धनानंद की सेना में मुख्य नायक के पद पर था। मुरा की वो चीख राजमहल के दीवारों से टकरा रही थी। प्रवीर! प्रवीर कहाँ है आप? मेरी रक्षा करिए प्रवीर! एक तरफ क्रूर धनानंद मुरा की तरफ हवस और तलवार हाथ में लेकर बढ़ रहा था, तो दूसरी तरफ मुरा की इस चीख के बाद किसी के पांव धनानंद के शयन कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ रहे थे। उसके हाथों में एक शाही तलवार भी थी जो लगातार जमीन से टकरा रही थी। आखिर दरवाजे के सामने कौन था जिसने किसी हीरो की तरह दस्तक दी थी धनानंद के शयन कक्ष के द्वार पर? क्या उसने बचा लिया था मुरा की अस्मिता को लुटने से, या फिर क्रूर शासक धनानंद की हवस हो गई थी कामयाब? क्या हुआ था आगे मुरा के साथ? एपिसोड दर एपिसोड ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ बढ़ती जाएगी भारत के बनने की दास्तान। इसीलिए सुनते रहिए आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा।